whom का खुद का अर्थ क्या होता है? किसे? क्या? किसे? whom do you like? किसे? कब? जब आप इसे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं। लेकिन जब यही whom रिलेटिव प्रोनाउन में यूज होता है तो इसका मतलब हो जाता है जिसे या जिससे या जिसे या जिससे। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि हु में नाउन का रिलेशन या प्रोनाउन का रिलेशन जो कहां होता है? सब्जेक्ट में। उसका रिलेशन सेंटेंस से बताया जाता है। करेक्ट? यहां पर whom जो यूज होता है ये यूज होता है टू शो द रिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। किस लिए यूज होता है? टू शो द रिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यूज व्यक्तियों के लिए ही होता है। यूज ये व्यक्तियों के लिए ही होगा, यानी नाउन या प्रोनाउन के लिए ही यूज होगा। प्रोनाउन नहीं बोल सकते क्योंकि प्रोनाउन में बहुत सारी चीजें नॉन लिविंग भी होती हैं। ठीक है, तो किसके लिए यूज होता है? व्यक्तियों के लिए। हिंदी में लिख लो, यानी पर्सन्स के लिए यूज होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष की बात हो रही हो तो कौन सा नाउन ज्यादा यूज होगा? यहां पर व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा यूज होगी, यानी कि पर्सनल नाउन यूज होगा। पर्सनल नहीं, क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन यूज होगा। ठीक है, पर्सनल नाउन नहीं, प्रॉपर नाउन यूज होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? चलिए अब इसमें सेंटेंस बनाते हैं। एक सेंटेंस था, द गर्ल था नहीं, अभी तो फिलहाल है, फिर इसे बताती हूं। द गर्ल whom I met yesterday। क्या इसका हिंदी मतलब बताओ क्या होगा इस सेंटेंस का? द गर्ल whom I met yesterday। कोई लड़की या वो लड़की जिसे मैं कल मिली थी या मिला था। ठीक है, यहां पर सेंटेंस में रिलेशन किसका बताया जा रहा है? उस लड़की का? लड़की का नहीं, आई का। किसका बताया जा रहा है? लड़की तो ठीक है, कुछ थी, यहां पर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना। आई मेट कैसे काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इसका रिलेशन बताया जा रहा है सेंटेंस में कि कोई लड़की थी, अब वो कोई भी हो सकता है जिससे ये व्यक्ति मिला था या जिससे मैं मिला था। तो ये हूं किसका काम कर रहा है? जिससे। हूं किसका काम कर रहा है? एक और सेंटेंस लेते हैं। हाँ, जिससे मिला था। जिससे मैं कल मिला था। ठीक है, she is the girl whom I got married। ये वही लड़की है जिससे मेरी शादी हुई है। यूजुअली हम बोलते हैं ना ऐसा सेंटेंस कि ये वही है जिनसे मेरी शादी हुई है, या ये वही है जो मेरे पेरेंट्स हैं, या कुछ भी, जैसे आप किसी को इंट्रोड्यूस कराते हो। तो शी इज द गर्ल whom I get या whom I got married। तो यहां पर रिलेशन किसका बताया जा रहा है? किससे बताया जा रहा है? कौन बता रहा है? समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? हु और हुम में अंतर कर पा रहे हैं? बताओ भाई, हु या हुम में अंतर कर पा रहे हैं? पक्का? एक दो एग्जांपल्स कर लिए जाएं। इसका भी पढ़ लिया, हु का भी पढ़ लिया, दोनों पर एग्जांपल्स कर लिए जाएं। चलिए लिखिए।
बताइए पहले वाले सेंटेंस में क्या फिल करेंगे? पहला सेंटेंस है, हाँ पढ़िए एक बार, आई लाइक द बॉय। नेक्स्ट वाले में, ही इज राम, Who is making the noise? हु इज मेकिंग द नॉइज। थर्ड में क्या फिल करेंगे? Who? द बॉय, हु, whom, पक्का? Yes, ma'am. ठीक है, अगला Who? सब में whom होगा। दिस इज नव्या, whom you met yesterday। कैसे पहचान रहे हैं आप सेंटेंसेस? They are my friends whom you get fight। कैसे पहचान रहे हैं आप सेंटेंस की कहां पर who कर रहे हैं, कहां पर whom कर रहे हैं? बताइए कैसे पहचान रहे हैं आप सेंटेंस? बताइए। वो पढ़ने के बाद पता चल रहा है। जिनको नहीं पता चल रहा है उनको कल मैंने एक ट्रिक बताई थी कि हु में हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बाद क्या आता है? हु आता है। हु के बाद मेन वर्ब नहीं आती है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है। लेकिन जब आप हुम के लिए सेंटेंस फिल करते हैं तब क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन के बाद हुम लिखने के बाद वापस से नाउन या प्रोनाउन आता है। चेक करो, फ्रेंड्स यू, नव्या यू, बॉय आई, सभी क्या है? नाउन और साथ में आते हैं और बीच में हम क्या फिल कर देते हैं? तो जिनको तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है कि हाँ पढ़ के समझ में आ रहा है हु फिल करना है या हुम फिल करना है, उनके लिए तो अच्छी बात। जिनको नहीं आ रहा है वो ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है हुज। हुज का मतलब किसका? हुज का मतलब किसका? हुज पेन इज दिस। इंटेरोगेटिव में हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है? ठीक है, लेकिन जब इसे रिलेटिव प्रोनाउन में यूज करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? जिसका, जिसकी, यानी कि रिलेशन बताने का काम करता है, ठीक है? किसी का रिलेशन, वो किसका भाई है, वो जिसका भाई है, वो मेरा भाई है, वो मेरी बहन है ना? तो वो रिलेशन बताने का काम कौन करता है? हुज, जिसका, जिसका, जिसकी, जिसके। हुज का मतलब किसका? इंटेरोगेटिव, क्योंकि जब आप कभी भी पढ़ते हैं किसी शब्द को तो पहले तो उसका मतलब जानो कि क्योंकि ये जितने भी हम वर्ड पढ़ रहे हैं WH वर्ड्स कहाँ यूज करते हो? इंटेरोगेटिव में यूज करते हैं, यानी मेन वर्ड्स तो यही है। तो इंटेरोगेटिव है, इसका मतलब होता है किसका? हुज पेन इज दिस, ये किसका पेन है, ऐसी बोलते हो। अगर इसी वर्ड को आप रिलेटिव प्रोनाउन में यूज कर रहे हो तो ये रिलेशन बताने का काम करने लगा। तो किसका का रिलेशन जिसका बताएगा, जिसका, जिसकी, जिसके, ठीक है? एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज माय ब्रदर whose and this is my brother whose name is Robin। This is my brother, yeah, he is my brother whose name is रॉबिन। यहां पर जब आप सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस, पहली चीज तो ये जान लो कि ये हुज यूज कहाँ होता है। ये यूज होता है पॉजेसिव केसेस में, जहां पर आप पोजीशन का यूज करते हैं। पोजीशन का यूज हमेशा कहाँ किया जाता है? अधिकार बताने के लिए। अब जब उसी अधिकार को रिलेशन पर बता रहे हो तो वो कहां पर यूज होगा? जिसका, जिसकी, ठीक है? और दूसरी चीज कि ये हुज आपका हमेशा किसका रिलेशन बता रहा है?
वो लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, यानी सब आपका जो चीज है वो कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, उसका रिलेशन किससे बता रहा है? दूसरे वाले नाउन से। यानी कि इसका रिलेशन इससे बता रहा है, लेकिन अधिकार बता रहा है। क्या कह रहा है? ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। whose name is रॉबिन, जिसका नाम रॉबिन है। ठीक है, he is my brother whose name is रॉबिन। यहां पर भी देखो क्या है, इसमें भी ध्यान से देखो क्या है, ये नाउन। नेम क्या है? सिंपल। ठीक है, तो नाउन या प्रोनाउन यहां पर भी यूज होता है, उनके बीच में रहता है आपका whose, और इसके आगे का भी सेंटेंस जो रहता है उसके आगे नाउन के तुरंत बाद आपका हेल्पिंग वर्ब रहता है। ये सेंटेंस को पहचानने की ट्रिक है। क्या? नाउन या प्रोनाउन, साथ में whose के बाद नाउन या प्रोनाउन, आगे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। ये सेंटेंस को पहचानने का ट्रिक होता है whose। कई बार बच्चे क्या करते हैं, नाउन या प्रोनाउन के बीच में whom भी लिखा जाता है, नाउन या प्रोनाउन के बीच में whose भी लिखा जाता है। तो whom या whose में जिनको तो कॉन्सेप्ट क्लियर है वो गलती नहीं करेंगे। जिनकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, मान लो मेरी इंग्लिश वीक है, मुझे नहीं समझ आ रहा, मैंने ट्रिक से याद किया हुआ है, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। तो ऐसे बच्चों के लिए ये भी याद रखें कि whose के केस में सेकंड वाले नाउन या प्रोनाउन के बाद तुरंत क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। याद रहेगा? मैक्सिमम तो हेल्पिंग वर्ब भी आती है। एक और एग्जांपल लेते हैं। दिस इज माई कार। क्या फर्क है? whom या whose? दिस इज माई कार, ये मेरी कार है। पोजीशन, यहाँ पर सबसे पहला पोजीशन तो देखो, पॉजिटिव केस दिख रहा है वो। दिस इज माई कार हुज इंस्टॉलमेंट्स आर ड्यू, जिसकी किश्तें अभी बाकी हैं। ठीक है, तो सेंटेंस ट्रांसलेट करने भी आपको, अगर आपने प्रोनाउन अच्छे से समझ लिया तो आपको सेंटेंस ट्रांसलेट करने भी आने लगेगा। क्या ये बात समझ में आई? अच्छे से आई? सबको आई? देखो, नाउन या प्रोनाउन यहां पर, नाउन या प्रोनाउन यहां पर, पॉजिटिव केस, उसके बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब। ध्यान रहेगा? तो क्या भरेंगे बीच में? क्या यहां तक क्लियर हो गया? तो हमने रिलेटिव प्रोनाउन में 3 स्ट्रक्चर कंप्लीट कर लिए। कौन कौन सा? हु, whom और whose।